अस्सलाम वालेकुम फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी है क्या, और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी या शॉर्ट नोट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, तो हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है। आज हम पढ़ेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एनाटॉमी एंड इट्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम डिफाइन लास्ट लेक्चर में कर ली थी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डिफाइन कर ली थी, और आज ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं। ब्रांचेस, या इसको हम क्या कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो टाइप्स हैं, जिस तरह मैंने जो हमने पहले डिवीज़न की है, आप उस तरह से भी राइट कर सकते हैं। बुक के हिसाब से देखें तो ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रो मीन बिग, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम अपनी आँख से देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सीन बाय नेक्ड आई वो होता है जो हम आम आँख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसी एग्जांपल हम ले सकते हैं, हैंड है, फुट है, हम आम आँख से देख सकते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया था, टिश्यू के बारे में स्टडी है। तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, आपने डिफाइन में स्ट्रक्चर को लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि एनाटॉमी का मतलब ही स्ट्रक्चर है। द स्टडी ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करनी है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसकी एग्जांपल में हम कर लेंगे एपिथेलियम टिश्यू, तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियो मतलब जो फीटस है, ये एम्ब्रियोलॉजी स्टडी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये वाली जो लाइन है, ये आप एमसीक्यूज़ के तौर पर कर सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी हमारी किस तरह हेल्प कर सकती है। ये हमारी हेल्प कर सकती है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करके। और उसके बाद रीजनल एनाटॉमी। रीजनल मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में। तो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पेसिफिक पार्ट जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये इसकी क्या है, एग्जांपल है। अब देखेंगे सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी भी सिस्टम, बॉडी सिस्टम में, तो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी को कोई भी सिस्टम ले ले। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम ले लो बॉडी का। उसके बाद साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी सेल को जाहिर कर रहा है, लॉजी स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। कंपोनेंट्स क्या आ गए कि सेल में कौन कौन सी सेव या सेल में क्या क्या चीज़ पाई जाते हैं, तो वो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है, ये इसकी एग्जांपल है। एप्लाइड एनाटॉमी में क्या आ जाता है, स्टडी ऑफ डिग्नोसिस ऑफ डिजीज़। स्टडी ऑफ डिग्नोसिस ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर डिग्नोसिस ऑफ डिजीज़। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी भी हमने जो स्टडी करनी है, डिग्नोज करना है किसी भी डिज़ीज़ को, तो उसे क्या कहेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी। जैसे हम एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसमें ऑर्गन नहीं शो हो रहा होता है ना, तो वो हम स्ट्रक्चरली तौर पर किसी भी डिज़ीज़ को डिग्नोज कर रहे होते हैं। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शन मतलब कट करके, किसी भी बॉडी पार्ट को कट करके स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हम हार्ट की कटिंग करते हैं, तो कटिंग ऑफ हार्ट, ये इसकी एग्जांपल है, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। ये आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 3 था। तो इस तरह आप लोगों ने, अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एनाटॉमी एंड राइट ब्रांचेस या
ये पूछ सकते हैं कि नेम ऑफ फ्रांसिस। आपका ऑलमोस्ट जो पेपर है वो भी ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक में से आता है। काफ़ी एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज हमारा लेक्चर, एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 3, और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें। अल्लाह।